नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के संडे स्कूल स्पेशल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे। और आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये है एक जंगल की कहानी जिसमें 3 दोस्त थे। एक था कछुआ, दूसरा था कौवा और तीसरा था चूहा। ये तीनों दोस्त हमेशा जंगल में साथ रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तब एक दिन जंगल में एक हिरन आई। उसने आकर वो खड़े हो गई। तो ये लोगों ने पूछा कि हमने कभी तुमको इस जंगल में देखा नहीं है, तुम नई हो क्या? तो हिरन ने कहा, हाँ मैं नई हूँ, मैं दूसरे जंगल में रहती थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था और इस वजह से मैं इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ। तो कछुए ने बोला, अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो आज से हम 3 दोस्त थे, आज से हम 4 दोस्त बनेंगे और हम सब मिल के रहेंगे। तब उन्होंने वो हमेशा जाते थे खाना ढूंढने के लिए, दूसरे डायरेक्शंस में जाते थे, ढूंढ कर खाना लाते थे और एक ही जगह पर सब एकत्रित होते थे, मिलते थे। एक दिन क्या हुआ, सब आ गए पर हिरन नहीं आया। हिरन नहीं पहुंचा तो सब बहुत चिंतित हो गए। ऐसा कैसा हो गया, क्या हो गया, हिरन क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ, तो वो लोग परेशान हो गए। तब सबने सोचा हम हिरन को ढूंढने जाते हैं। तो कौवा बोला, तुम सब मत जाओ, मैं जाता हूँ, मैं ज़्यादा जगह को अच्छे से देख सकता हूँ क्योंकि मैं उड़ के ऊपर से हर जगह को देख पाऊँगा। तो वो बोले, अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो वो गया और उसने देखा कि हिरन को एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया है। वो देखकर आकर उसने बोला दोस्तों को। तो दोस्त सोचे हम उसे कैसे बचाएंगे। उन्होंने प्लान बनाया और वो गए और चूहे ने हिरन को बचा लिया जाल काट कर। तभी शिकारी आने लगा। जैसे ही शिकारी को आते हुए देखा तो वो लोग सब भाग गए। चूहा बिल में घुस गया और कौवा उड़ गया और हिरन जोर से भागकर झाड़ियों में छुप गई। लेकिन कछुआ धीरे चलता था, वो जा नहीं पाया और शिकारी ने उसे पकड़ लिया और एक बोरी में डाल दिया। तभी वो शिकारी लेके चला गया। ये लोग जब निकले, ये लोग सोचे हम क्या करेंगे, अब शिकारी कछुए को ले गया। तो हिरन बोली कि मेरी वजह से देखो तुम लोग मुझे बचाने आया और बेचारा कछुआ उसकी जाल में फंस गया, तो हम क्या करेंगे? तो उन लोगों ने एक प्लान सोचा और बोला कि हम 3 हैं, वो एक शिकारी है, हम जैसे भी करके कछुए को बचाएंगे। और वो तीनों प्लान बना के चले गए। फिर क्या हुआ, वो जाके हिरन सो गया रास्ते पर और उसके ऊपर कौवा बैठ गया। तो शिकारी को लगा शायद हिरन मर गया है क्योंकि मरे हुए के ऊपर कौवे बैठते हैं, और वो दौड़कर आने लगा और उसने कछुए के बोरी को नीचे रख दिया। फिर चूहा छुपा हुआ था और वो फट से आ गया भाग भाग के और उसने कछुए के बोरी को काट दिया और उसको निकाल दिया। फिर क्या हुआ, ये जैसे ही शिकारी जा रहा था हिरन के पास, हिरन झट से भाग गई, कौवा उड़ गया और हिरन भाग गई। तो इस प्रकार उन्होंने चारों दोस्तों ने अपने प्राण बचा लिया। तो हम इस चीज़ से क्या सीखते हैं
इससे हम ये सीखते हैं कि यूनिटी, ये स्टोरी बोलने का मेरा अर्थ ये है कि आज का मेरा टॉपिक है यूनिटी। यूनिटी हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम सब में यूनिटी नहीं होती, हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं सोचते, हम एक दूसरों को सही चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। जब कोई सही बात आती है तो कोई आगे नहीं आता सपोर्ट के लिए, लेकिन अगर एक गलत चीज़ होगी तो सभी एकजुट हो जाते हैं वो सही व्यक्ति को दबाने के लिए, उसको गलत ठहराने के लिए। तो इस विषय में मैं एक वचन पढ़ूंगी। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम द्वारा विनती करता हूँ कि मैं सब एक ही बात कहो, कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन होकर मिले रहो। इसमें लिखा गया है कि हम एक मन होकर सब कोई मिलकर रहें, और हम अगर मिलकर रहेंगे तो हमारे अंदर क्या आएंगी, हम शुद्ध होंगे, हमारे अंदर आनंद आएगी और हम प्रफुल्लित होंगे। तो हम अगर अच्छे से मिलकर रहेंगे तो हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर, शांति का जो दाता है, वो हमारे साथ रहेंगे। ये वचन लिखा गया है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 11। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, शुद्ध बनते जाओ, एक ही मत रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का जो दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हम अगर प्रेम रखेंगे, हम अगर शांति से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, हम अपने जलन या स्वार्थ की वजह से उसका साथ नहीं देंगे, तो परमेश्वर भी हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये एक और वचन बोलना चाहती हूँ, साम 133 वर्स 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मेल रहें। How good and pleasant it is when God's people live together in unity। इस वचन में लिखा गया है कि कितना ही गुड, अच्छा और आनंदित है, कितना ही मनोहर है कि हम सब भाई मिलकर रहे। भाई मतलब क्या है? मेरे भाई हो, मेरे प्रियजन हो, मेरे पड़ोसी हो, जो कोई भी हो, हम मिलकर रहें, हम अपने आप में विवाद ना करें। झगड़ा हर जगह होता है, आजकल बहुत होता है, लेकिन हम अपने पहले प्रेम, फर्स्ट लव को ना भूलें। हम पहले जैसे एक दूसरे से प्रेम रखते थे अपने परिवार में। अगर हमारे पास पैसे आ गया या फिर हम कोई अच्छे पोस्ट में आ गए तो हम में घमंड आ जाता है, हम पहले प्रेम को भूल जाते हैं। ऐसा ना हो मेरे भाइयों बहनों, हम अपने प्रियजन को हमेशा ही याद रखें, उनका साथ दें और मिलकर रहें। यही हमारा पिता परमेश्वर हमें सिखाता है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर रहे हों तो हमारे पिता भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो बच्चों, झगड़ा नहीं करना है,
हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कितना कम झगड़ा करेंगे या मिल के रहेंगे। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है। और ये आज का टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है। और इसके लिए एक मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो पिछली बार मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, तो सब ने बहुत जन ने मेरे लिए प्रेयर किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने मुझे चंगा किया, तो आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। थैंक यू।